हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और आज इस वीडियो में देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर का असाइनमेंट नंबर 5 दिसंबर माह के लिए कक्षा 12वीं का हिंदी का असाइनमेंट होगा। कंप्लीट सॉल्यूशन यहां आपके लिए स्क्रॉल किया जा रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ आपको सभी सॉल्व असाइनमेंट्स के वीडियोस 10th क्लास और 12th क्लास दोनों के लिए ही मिल जाएगा। सबसे पहले आप प्रश्न पत्र देख रहे हैं जो कि आप सभी ने डाउनलोड कर लिया होगा। कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ स्क्रॉल किया जाएगा। आप वीडियो के माध्यम से अपने असाइनमेंट्स को अच्छे से लिख पाएंगे। देखिए, यूट्यूब पे या फिर अन्य माध्यमों पे आपको बहुत सारे सॉल्व असाइनमेंट्स के वीडियोस दिए गए हैं, लेकिन आप सभी स्टूडेंट्स उन वीडियोस को पहले ध्यान से देखें और डिसाइड करें कि कौन सा सॉल्यूशन बेटर है, उसके बाद ही अपने आंसर को लिखें। बहुत सारे वीडियोस में बहुत सारी गलतियां हैं, तो आपका भी असाइनमेंट गलत हो जाएगा, इसलिए आप ध्यानपूर्वक जरूर पढ़ेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? संक्षेप में समझाकर लिखिए। तो यहाँ पत्रकार के प्रकार जो हैं, यहाँ 3 प्रकार देखने को मिलते हैं हमें। पूर्णकालिक पत्रकार, अंशकालिक और जिसे हम स्ट्रिंगर कह सकते हैं, फ्रीलांसर या फिर स्वतंत्र पत्रकार। तो ये 3 पत्रकार हैं। इन तीनों को ही अच्छे से हमने पॉइंट्स बाई पॉइंट डिस्क्राइब किया है। तो पूर्णकालिक पत्रकार में आप लिख सकते हैं कि पूर्णकालिक पत्रकार जो है किसी समाचार संस्थान का नियमित रूप से काम करने वाले वेतनभोगी कर्मचारी होते हैं। यह पत्रकार अपना पूरा समय किसी एक संस्थान को ही देते हैं जिसमें वह कार्यरत हो। अंशकालिक या स्ट्रिंगर पत्रकार वो होते हैं जो किसी समाचार संस्थान के लिए निश्चित मानदेय पर कुछ समय के लिए कार्य करते हैं और यह पश्चात एक निश्चित अवधि के बाद अपना कार्यस्थल बदल भी सकते हैं। तीसरा है फ्रीलांसर या स्वतंत्र पत्रकार। तो इनके नाम से ही स्पष्ट है कि ये फ्रीलांसर होते हैं और ये स्वतंत्र होते हैं, यानी ये कार्य के अकॉर्डिंग ये कुछ समय किसी दूसरी संस्था के साथ और किसी दूसरी संस्था के साथ ऐसे बदल बदल के कार्य कर सकते हैं। तो इसका हम लिख सकते हैं कि स्वतंत्र पत्रकार किसी विशेष संस्थान के लिए कार्य नहीं करता, बल्कि वह अलग अलग समाचार संस्थान के लिए समय समय पर कार्य करता है। यह पत्रकार किसी घटना या समाचार को किसी भी समाचार पत्र या किसी समाचार चैनल में प्रकाशित करने के लिए अपनी इच्छा से दे सकता है और उस कार्य के बदले में उसको पैसे मिलते हैं। तो ये था आपका पहला प्रश्न। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं जो आपसे कह रहा है, इंटरनेट पर समाचार विषय पर एक लेख लिखिए। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि आज हम एक ऐसे वर्चुअल और इंटरकनेक्टेड विश्व में रहते हैं जहां सूचना को किसी भी रूप में सरलता से पाया जा सकता है। हम अपने विचारों को सुदूर तक प्रचारित कर सकते हैं। ये सब ऑनलाइन अर्थात इंटरनेट पत्रकारिता के चलते संभव हुआ है। इसमें स्वभूत पत्रकारिता इसे हम कह सकते हैं। तो देखिए, इंटरनेट पत्रकारिता जो आई, इसके देखिए क्या क्या लाभ हुए, इसके बारे में आप बता सकते हैं कि कैसे हम प्रिंटेड रूप में पहले अखबारों और मैगजीनों के जरिए खबरों को जानते और पढ़ते थे। उसके बाद इंटरनेट का दौर आया जिसमें कुछ ही मिनटों में, चंद सेकंडों में हम ना केवल देश बल्कि विदेशों की खबरों को भी अपने फ़ोन के द्वारा पढ़ सकते हैं। और अब इंटरनेट खबरों में एक बहुत बड़ा सेगमेंट कह सकते हैं जो आ गया है हेल्थ, ब्यूटी और फूड का। तो इन्होंने भी महत्वपूर्ण जगह बना ली है और इन सभी जानकारियों को हम अखबार के बजाय इंटरनेट के माध्यम से ही फ़ोन या अपने कंप्यूटर पर प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। प्रश्न 3 पूछ रहा है आपसे, बच्चे की एकाग्रता कैसे बढ़ाएं, इस विषय पर एक फीचर लिखिए। तो देखिए, जो एकाग्रता है जिसे हम कंसंट्रेशन कहते हैं, तो ये परेशानी ना केवल बड़ों में है बल्कि बच्चों में भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। वो किसी काम को ज़्यादा देर तक कर नहीं पाते, वो तुरंत बोर हो जाते हैं या उस कार्य को करने से मना कर देते हैं। तो इसके लिए कुछ सुझाव भी आप दे सकते हैं कि बच्चों से हम फ़ोन को दूर रख सकते हैं और जब ज़रूरत हो तभी उनको दिया जाए, वरना फ़ोन जो है बच्चों के लिए आजकल बहुत डिस्ट्रैक्टिंग है। और उन्हें हम कुछ मेमोरी बूस्टिंग गेम खिलवा सकते हैं जिससे उनके दिमाग तेज हो। पहेलियाँ हम उनसे पूछ सकते हैं। मेडिटेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद इसमें हम कुछ और पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं कि डेली हमें एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करना चाहिए। और इसके अलावा जो छोटे बच्चे हैं उनको लॉन्ग एक्टिविटी ना करवाया जाए। जब वो किसी एक ही कार्य को बहुत देर तक करते हैं तो उस कार्य में वो बोरियत फील करने लगते हैं। तो यहाँ से आप सभी पॉइंट्स को लिख सकते हैं। अगर आपको ये ज़्यादा लग रहे हो तो कुछ पॉइंट्स को आप कम कर सकते हैं। प्रश्न 4 आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित काव्यांशों को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ एक काव्य लिखा हुआ है, नहला के छलके छलके निर्जल से उलझे हुए केसुओं में कंघी करके किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को जब घुटनियों में लेके है पहनाती कपड़े। तो इसके बारे में पहला क्वेश्चन आपको बताना है कि काव्यांश का भाव सौंदर्य और दूसरा है रुबाई छंद का परिचय देते हुए इस अंश की भाषा की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो ये जो कविता है इसकी हम पहले प्रसंग व्याख्या कर सकते हैं कि प्रस्तुत रुबाई कविता या जो
है कविता है। ये रुबाई उर्दू के मशहूर शायर फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित है और इस रुबाई शायर की स्थिति जो है वो भावनात्मक पूर्ण चित्रण करता है, जिसमें माँ अपने एक छोटे बच्चे को नहलाकर उसे कपड़े पहनाती है। फिर इसकी हम व्याख्या लिखेंगे कि माँ बच्चे को नहलाती है, बच्चों के बालों से निर्मल जल छलक रहा है, उससे उसके बाल उलझ रहे हैं, माँ बच्चे को कंघी कर सुलझाती है। जब माँ बच्चे को अपने घुटनों के बीच में लेकर उसे कपड़े पहनाती है तब बच्चा बड़े प्यार से अपनी माँ के मुंह की ओर देखता है। अब इसमें विशेष क्या है कि इसमें जो है हम देखते हैं कि अनुप्रास अलंकार का इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद घुटनियों में लेकर कपड़े पहनाया, यह एक विलक्षण प्रयोग है। तो इसकी भाषा की विशेषता के बारे में यहाँ हम 4 पॉइंट लिख देंगे। और इसका दूसरा पार्ट था जो आपसे पूछता है रुबाई के बारे में। तो रुबाई क्या है? रुबाई एक काव्य विधा है जो कि अरबी भाषा एक शब्द रुबा से निकला है, जिसका अर्थ होता है 4। तो इस प्रश्न को भी आप अच्छे से देख लीजिए, कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ आपके लिए दिया गया है। प्रश्न 5 आपसे पूछ रहा है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं क्योंकि उनकी कर्कशता दूर तक नहीं पहुंचती, परंतु उसकी कर्कशता समीपस्थ लोगों को भी कटु प्रतीत नहीं होती है। तो इसका सॉल्यूशन भी अच्छे से आप देख लेंगे ताकि आप अच्छे से अपने असाइनमेंट्स को लिखें और आपको बेहतरीन मार्क्स मिल सके। अब यहाँ देखिए लास्ट प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 6। असली वस्तु है हेठ, खोटी नहीं, लेखक के ऐसा कहने का आशय है। तो लेखक क्या कहना चाहता है, तो इसको आपको स्पष्ट करना है। सभी विषय का असाइनमेंट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ अन्य विषयों के सॉल्व असाइनमेंट का लिंक दिया गया है, तो उसे भी आप जाकर जरूर चेक कर ले। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।